आशा सचदेव भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही उम्दा अभिनेत्री रही हैं और उन्होंने अपनी अभिनय से माँ के किरदार में जान भर दी थी और हर दूसरी तीसरी पिक्चर में वो माँ के किरदार में नज़र आती थी। बड़े से बड़े सुपरस्टार की माँ का उन्होंने रोल अदा किया था और उनके जो बेटे होते थे पिक्चरों में वो बहुत ही उम्दा इंसान हुआ करते थे और अन्याय के खिलाफ ही वो लड़ते थे। लेकिन इसके उलट असल ज़िंदगी में उनका जो पुत्र था वो उनके साथ नहीं रहता था और वो अलग रहता था। साथ में उन्होंने अपनी माँ की मृत्यु के समय भी आना गंवारा नहीं समझा। तो ये एक कहानी है माँ की जो असल ज़िंदगी में कुछ और थी और फिल्मी दुनिया में कुछ और थी। तो आज मैं आपको आशा सचदेव जी के बारे में बता रही हूँ और आशा है आपको कहानी पसंद आएगी उनकी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आशा सचदेव का जन्म हुआ था 3 मई 1920 को पेशावर में। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय आशा सचदेव की फैमिली दिल्ली आ गई थी और यहाँ आकर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर के रूप में काम करना शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने बाल कलाकार के रूप में भी कुछ फिल्मों में काम किया था और लगभग 150 पिक्चरों में उन्होंने काम किया है। उन्होंने 1938 में फैशनेबल वाइफ से अपनी फिल्मी यात्रा को फिर शुरू किया था और इसके साथ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चरों में काम किया था, जिसमें सबसे फेमस पिक्चर तो वक्त है जिसमें उनका जो गाना है वो हमेशा हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया है। और मुझे लगता है ये गाना सभी ने सुना भी होगा, उसका आनंद भी लिया होगा और हर शादी और के फंक्शनों में इस गाने को जरूर गाया और बजाया जाता है। और ये गाना है बहुत ही फेमस जो कि उन्होंने बलराज साहनी की पत्नी के रूप में अदा किया था। इस गाने के बोल हैं, ओ मेरी जोहरे ज़बी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। ये गाना इतना ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है कि आज इतने सालों बाद भी ये हर शादी में ज़रूर गाया जाता है और बजाया जाता है। तो आशा सचदेव जी ने दिलवाले दुल्हनिया में भी काम किया था 1995 में, जिसमें उन्होंने काजल की दादी का किरदार निभाया था और वक्त में उन्होंने बलराज साहनी के साथ काम किया था। तो आशा सचदेव जी की पर्सनल लाइफ की चर्चा यदि हम करें तो उन्होंने ज्ञान सचदेव जी से, जो कि फिल्म डायरेक्टर से, पहली शादी की थी और इस शादी से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम ज्योतिन सचदेव था। लेकिन कुछ सालों बाद पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए और इस वजह से उन्होंने ज्ञान सचदेव जी से उनका तलाक हो गया। इस तलाक के बाद उनका जो बेटा था ज्योतिन सचदेव वो अमेरिका चला गया था और वहीं जाकर शायद बस गया। अकेलेपन से जूझने के बाद उन्होंने दूसरी शादी करी जो कि किलफोर्ड डगलस पीटर नाम के व्यक्ति थे और जो कि पुणे के एक व्यवसायी थे और वहाँ उनकी फैक्ट्री चल रही थी। तो ये अचला सचदेव जी फिर पुणे ही चले गई और वहीं जाकर वो बस गई थी। लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ सालों बाद बल्कि, उनके पति का सेकंड जो पति थे उनका भी निधन हो गया और इस वजह से आशा सचदेव जी बिल्कुल अकेली रह गई। और इस विकट परिस्थिति में अकेलेपन से जूझते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ा। और लेकिन 2001 में उनके साथ एक हादसा हो गया था। उसमें वो किचन में काम कर रही थी कुछ और अचानक से उनका पैर स्लिप हुआ। इस वजह से उनको सिर में गंभीर चोटें आई थी, साथ ही उनको लकवा भी मार गया था। उस समय उनको देखने के लिए फिर एक केयरटेकर था जो उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के नाम पर उनके साथ कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी, हताश थी, निराश और एकाकीपन से जूझ रही थी। जिस समय हमको सबसे ज़्यादा परिवार की ज़रूरत होती है, बच्चों की, बेटों की, सबकी ज़रूरत होती है, उस समय उनके पास कोई भी नहीं था। इन दुखद परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन काटा और आखिरी समय में उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो वहाँ पे वो 3 महीने तक लगभग रही थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उनकी कहानी है जो कि बहुत ही दुखद है। तो जैसा उनके साथ भगवान ने किया वैसा भगवान किसी और के साथ ना करे, यही मैं आशा करती हूँ। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद।